हमें जानना है कि आपने सूरज के साथ क्या किया है और कहाँ है वो। हमारे खून के बदले आपको ये एक सच्चाई बतानी होगी। जब से आपकी जिंदगी में आए हैं सिर्फ दुख पाए हैं कि नहीं? आपको हमें एक सच्चाई तो ही बतानी होगी। आपको उठना पड़ेगा सम्राट जी। सम्राट जी उठिए ना प्लीज। ये क्या कर रही हो तुम? हाँ, क्या करने आई हो? हमारे बेटा को मारने आई हो? जहर देके फिर से मारना चाहती हो इसको? अम्मा फिर से बकवास करने लगी आप। बकवास कर रहे हैं? ये हमारे बेटा को खा के मारने की। देखा नहीं इसके प्यार में कैसे पगला हुआ है, इसके हाल में क्या हो गया है, ऐसा स्थिति में पहुंच गया हमारा बेटा। चल निकल यहाँ से। हम नहीं जाएंगे, हमें उनसे कोनो बात करनी है, कुछ पूछना है और उनके बिना जवाब दिए हम यहाँ से नहीं जाएंगे। छोड़िए आप। अच्छा, काय का जवाब? कौन बात का जवाब? हमारे बेटा को छोड़ के चली गई थी ना तुम, तो कौन हक से जवाब चाहिए तुमको? हाँ, कौन हक से चाहिए? चल निकल, पटना वाली पकड़ दो। अम्मा छोड़ो, छोड़ो। नहीं जाएंगे हम। ये फिर से क्या कर रहे हैं आप लोग? आईसीयू में है फिर भी चीखे जा रहे हैं। चलिए बाहर जाइए। चल निकल, हमारे बेटा को खाइए के मानोगे का तुम? निकलो। नहीं चल, नहीं चल, नहीं नहीं। उन्होंने हमारी उंगली पकड़ी थी। दादा हो दादा, तुम्हारे अंदर तो जैसे कोनो जादू है जो हमारे बाबा जी तुम्हारी उंगली पकड़ेंगे। नहीं, माजी हम सच कह रहे हैं। उन्होंने हमारी उंगली पकड़ी, उनके हाथ में हलचल हुई। हम सच कह रहे हैं। झूठी कहीं के। नहीं, हमें छोड़िए, हम सच कह रहे हैं। तुम्हारी उंगली पकड़ेगा हमारा बेटा। अम्मा छोड़िए। अम्मा, पूरे हॉस्पिटल को पता है कि तारा ने सम्राट को खून देकर उसकी जान बचाई है और पूरा हॉस्पिटल के सामने आप तमाशा कर रही हैं। और ये सब तू जो अपना अम्मा के खिलाफ सबके सामने बोल रहा है ना, इसे भी तमाशा ही कहते हैं। माँ जी, उन्होंने सच में हमारी उंगली पकड़ी थी। अच्छा, छुट्टी कहीं कि हमारे बेटा के सर में मडराने से कितना कहानी बना लो, हम तुमको यहाँ रहने नहीं देंगे। चलो निकलो यहाँ से। दादा हो दादा, और खून दे करके बाबा जी को खरीद लियोगा जो हक जमाओगी। निकल, माँ जी निकल। कितने बार आपको समझाए सुमित्रा जी? जितने बार आप तारा को धक्का देंगी उतने बार गिरने से पहले थाम लेगी उसे प्रियदर्शनी त्रिपाठी। सुलेखा, तारा को गाड़ी में बैठाओ। नहीं दीदी, हम सच कह रहे हैं। उन्होंने हमारी उंगली पकड़ी थी। तारा चलो यहाँ से। पर माँ जी आप हमें भले ही उनसे दूर कर दीजिए, पर हम सच कह रहे हैं। उन्होंने हमारी उंगली पकड़ी थी, उनके हाथ में हलचल हुई थी। आप प्लीज डॉक्टर को बोल के इलाज करवाइए ना। माँ जी, दीदी हम सच कह रहे हैं, कोई तो बात सुनो हमारी। आप प्लीज इलाज शुरू करवाइए ना उनका, हम सच बोल रहे हैं। दीदी ये जो आप कर रही हैं ना सुमित्रा जी, ये इंसानों वाले लक्षण नहीं है। हैवान ही ऐसा कुछ कर सकता है। और आपका बेटा है राक्षस। पता है, कई बार हमने सोचा कि शक्ल सूरत से इतना सुंदर दिखने वाला लड़का राक्षस कैसे बन गया। फिर हमने आपको देखा और तुरंत समझ गए, जिसकी माँ ऐसी होगी उसका बेटा राक्षस ही होगा। आप में ना ही इंसानियत है और ना ही नैतिकता। वो तारा लड़ झगड़ कर यहाँ पर हॉस्पिटल आई आपके बेटे के कारण, और उसका मतलब जैसे ही निकल गया, दूध में जैसे मक्खी की तरह आपने उसको निकाल कर फेंक दिया। आज हम महादेव की सौगंध खाकर कहते हैं, अब कुछ भी हो जाए, तारा वापस हॉस्पिटल कभी नहीं आएगी। तो रोज रोज नया नाटक करेगी। हम उसका नाटक से बस एक बार हमारा बेटा ठीक हो जाए, फिर हम बताएंगे कि हम कितना बड़का है वो और हमारे
राक्षस प्रियदर्शनी त्रिपाठी बताएंगे। अम्मा शांत हो जाइए, वो लोग चले गए हैं। आइए चलिए, आइए। आप चिल्लाइए मत, वो लड़की सही बोल रही थी। क्या? यही कि सम्राट ने उसकी उंगली पकड़ी थी। और हम लोगों ने भी ये देखा, लेकिन आप लोग इतना शोर और लड़ाई कर रहे थे कि हम कुछ कह ही नहीं पाए। और आप सबने निकाल दिया उसे। हाँ तो क्या हुआ? हमारा बेटा उसका अंगुरी पकड़ा था तो हमरा भी पकड़ेगा। इसमें कौन बड़का बात हो गया? बड़ी बात है। ऐसे केसेस में अगर पेशेंट को किसी खास का साथ मिल जाए तो जल्दी रिकवर करता है। मेरी राय माने तो आप लोग उस लड़की को वापस बुला ले। बाकी जैसी आपकी इच्छा। हमारी भी यही राय है अम्मा कि तारा को वापस बुला लिया जाए, अगर सम्राट को ठीक करना है तो। कहे कहे वापस बुला लिया जाए? कौन तरवा जड़ी बूटी है कि हमारा बेटा ठीक हो जाएगा? हमारा बेटा है, ऐसे ही ठीक हो जाएगा, कोई नहीं बुलाएगा। बम भोले, तारा को लेकर ही आना होगा किसी भी तरह। हम सुमित्रा के सामने महादेव की कसम खाकर आए हैं कि अब तुम अस्पताल नहीं जाओगी। तुम भी कसम खा लो तारा, कोई जरूरत नहीं है वहां जाने की। तुम कितनी भी बेचैन हो, हम तुम्हें वहां नहीं जाने देंगे। अगर दीदी हम सच कह रहे हैं, उन्होंने सच में हमारी उंगली पकड़ी थी। ये सब हम नहीं जानते। तुम अस्पताल नहीं जाओगी। क्यों जाना चाहती हो? हर बार वो तुम्हें धुतकार कर निकाल देते हैं। अपना मतलब निकल जाए तो धक्के मारकर निकाल देते हैं। क्यों जाना चाहती हो? सूरज का पता लगाने। उसका पता यहां से भी लगाया जा सकता है। तुम अस्पताल नहीं जाओगी, बात खत्म। दीदी प्लीज हमें जाने दीजिए, हमारा वहां जाना बहुत जरूरी है। सुलेखा ले जाओ इसे। दीदी प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। देखो कौन है। सही कह रही थी तारा कि सम्राट ने उसकी उंगली पकड़ी थी। ये तो सम्राट जी के बाबूजी की आवाज है। नहीं तारा, जिसने आज तक हर मुसीबत में तुम्हारा साथ दिया, हमेशा तुम्हारे लिए खड़ी रही, आज वो प्रियदर्शनी दीदी तुम्हें किसी बात के लिए मना कर रही है तो उनका लिहाज रखो और यहीं रहो।